देखिए, दिसंबर 2025 ख़ास करके ये दिसंबर 2025 पूरे साल का सबसे बेस्ट ईयर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक के बाद एक नए नोटिफ़िकेशन दिख रहे हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के। अभी हाल-फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपने नोटिफ़िकेशन देखे हैं, फिर से एक नोटिफ़िकेशन आया है मैत्री महाविद्यालय, मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिनाउंड कॉलेज है। नेक ने इसे A++ ग्रेड दे रखा है और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए जारी हुआ है, और क्वालिफिकेशन वगैरह भी हम देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन ही समझ लीजिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक बैठ रही है तभी आप अप्लाई करना। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, आप अगर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस या फिजिकल एजुकेशन या लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए कंप्लीट। और मास्टर डिग्री मतलब 55% एटलीस्ट होने चाहिए, वो भी यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नोटिफिकेशन में दे रखी है वो ये है, कैंडिडेट मस्ट का मतलब होता है जरूरी, मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। या तो नेट होना चाहिए, या अगर साइंस साइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CSIR नेट होना चाहिए। ओके, तो ये होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपने किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से PhD करी तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो आपका होगा वो आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए, ये वाला नोटिफिकेशन, द academic score as specified in the screening guideline for college of the university shall be considered for shortlisting of the candidate for interview only। बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन के अंदर API स्कोर का मेथड दे रखा है, उसके जरिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस होती है वो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ओके, तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो सब्जेक्ट की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। 6 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन निकला है और आज 7 दिसंबर है, मतलब एक दिन पुराना नोटिफिकेशन है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। देखिए, एकेडमिक पे लेवल देख सकते हैं यहाँ पर 10 की ये वैकेंसी है, 7th पे कमीशन की है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक दे रखी है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में 12 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर और भी सब्जेक्ट हैं, पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, और जूलॉजी है। तो कई सारे सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो हमने देख ली कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी है, क्वालिफिकेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और अगर जानकारी इंपॉर्टेंट होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, आपका जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब इंडिकेटर जो होता है, API स्कोर होता है, उसके हिसाब से होने वाला है। 100 पॉइंट स्केल का API स्कोर होता है, उसके हिसाब से आपका API स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। एटलीस्ट 55 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ, तो आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। अब अपना अपना API स्कोर ज़रूर से चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है ना, ताकि मैं आपको राय दे सकूं। ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी ग्रेजुएशन में 80% या उससे अबव आपकी परसेंटेज रही थी तो उसके 21 पॉइंट मिलते हैं, मतलब 21 नंबर मिलते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 60 और 80 के बीच की रही थी तो उसके 19 नंबर मिलते हैं। 55 और 60 की रही थी तो उसके 16 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, 80% या उससे ज़्यादा आपकी परसेंटेज थी तो उसके 25 मार्क्स रहते हैं। इसी तरीके से औरों का भी देख लेना। MPhil या MTech या फिर LLM या फिर M.Ed कर रखा है तो उसमें, उस केस में अगर आपकी 60% या उससे ज़्यादा थी तो 7 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से और परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अगर आपने PhD कंप्लीट कर रखी है तो उसके आपको 25 नंबर मिलते हैं, 25 नंबर मिलते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की जो API बेस्ड जो वैकेंसी होती है तो PhD वाले कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं। और अगर आपने JRF क्वालिफाई कर रखा है तो देख सकते हैं 10 नंबर खाली JRF के हैं। नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 8 नंबर हैं।
अब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है और जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है तो 10 नंबर तो यही हो गए और 8 नंबर ये हो गए, इस तरह से नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर आपको नेट जेआरएफ के अगर आपने दोनों भी क्वालिफाई कर रखा है तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसी तरीके से रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपके पास है तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर टोटल 6 नंबर मिलते हैं। टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के हर एक साल के मतलब जो है 2 नंबर रहते हैं, टोटल यहाँ पर 10 नंबर रहते हैं। अवार्ड कैटेगरी में आप 3 नंबर देख सकते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड के लिए। अगर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो उसमें 2 नंबर रहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं एपीआई स्कोर से रिलेटेड। देखिए एपीआई स्कोर को मैं हर बार इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मेरी राय तो ये है कि कहीं ना कहीं से आपको पीएचडी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। नेट क्वालिफाई करें, हो सकता है तो जेआरएफ क्वालिफाई करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एकेडमिक स्कोर के टोटल जो 84 नंबर रहते हैं और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के टोटल 6 नंबर रहते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं और टोटल जो एपीआई स्कोर आपका कैलकुलेट होता है वो 100 में से होता है। आउट ऑफ 100 अगर आपके 55 आ रहे हैं मार्क्स एपीआई के तो आपको कॉल की जा सकती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात जो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठते हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने जो अपॉइंट करे होते हैं, और नॉमिनेटेड जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो भी है जैसे SC ST या फिर ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या फिर वुमेन कमीशन के जो लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो कई सारे लोग इसमें बैठते हैं पैनल में, ठीक है ना। अब जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही है कि 55 तो एटलीस्ट होने चाहिए, और ST ST या फिर PWD वालों के लिए तो 50 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं एपीआई में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी ये लोग कराते हैं, कोई टॉपिक आपको दे देंगे उसी पर आपको लिखने के लिए ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपकी तो देखिए आपकी यहाँ पर राइटिंग स्किल और मतलब टीचिंग स्किल सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है पूरा। और एपीआई तो पहले ही है, एपीआई स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एपीआई एक तरीके से गेटवे है, आपको इंटरव्यू में तभी एंट्री मिलेगी जब आपका एपीआई स्कोर अच्छा होगा। एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ओके, यही प्रोसेस है एपीआई स्कोर का। और अभी खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसी के ऊपर। एपीआई स्कोर को ख़त्म करना चाहिए, खाली एग्जामिनेशन बेस्ड और इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, ये काफ़ी बातें चल रही हैं। तो वो सारी बातें हैं। खैर, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का मैं लिंक आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये लिंक है, ये वाला लिंक आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला लिंक यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने CU सामर्थ पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ से ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म फिलअप करती हैं। और इसमें और कुछ जानकारी ये भी है कि अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस। अगर SC ST PWD है तो उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, लेकिन इन्हें नहीं बख्शा जाएगा। जनरल OBC और EWS वालों के लिए तो इनके लिए 500 रुपीज़ फीस है। तो ये आप देख लेना, अगर इंटरेस्टेड हैं तभी अप्लाई करना। इससे पहले एक नोटिफिकेशन और भी मैं कवर कर चुका हूँ कुरारेमल कॉलेज का, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो देख लेना। मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, वीडियो सेक्शन में जाकर। ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन में बता देना कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। देखिए मैत्री कॉलेज की मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सर्च कर लेना मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये कॉलेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।